अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इकरारुल हसन हक अतीक के पास पहुंचा है और उनसे क्वेश्चन करने के लिए पहुंचा है कि जो ये अपनी करामात बता रहे होते हैं कि लोगों को इनके पास जो भी आते हैं उनको शिफा मिल जाती है, उसको एक्सपोज़ करने के लिए इकरारुल हसन जो है वो हक अतीक के पास पहुंचा है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग जो हैं अपने आप को करामात को शो करके अपने आप को औलिया अल्लाह की फ़हरिस्त में शामिल करते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं कि भी मैं खुद ही अपने आप को प्रमोट करके बता रहा होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, वो चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग भी कहते हैं कि यार ये अच्छे पीर हैं, ये नेक मतलब असली पीर है और ये नकली पीर है। जबकि इस्लाम जो है वो उसमें पीर पीर मुरीद ये वाला चक्कर है ही नहीं इस्लाम के अंदर। नेक लोग और बद लोग होते हैं, नेक लोगों में फिर आगे औलिया अल्लाह हैं, ठीक है। अब जो औलिया अल्लाह हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि उनके पास करामात हों और इस तरह की चीज़ें हों कि अपने आप को उन्होंने शो करना हो। औलिया अल्लाह वो हैं जो कुरान और सुन्नत के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और लोगों को भी यही नसीहत करते हैं कि कुरान और सुन्नत के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। आप जितने भी आस्थाने देखेंगे, जितने भी आप गद्दी नशीन देखेंगे, पीरी मुरीदी के चक्कर में जो चल रहे हैं, वो सब के सब जो हैं वो कुरान और हदीस के ऊपर नहीं आपको लगाएंगे, वो अपने ऊपर लगाएंगे। वो अपने आप को ये शो करेंगे कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के औलिया में से हैं और उनके पास आप आएँ और वो आपकी मदद करेंगे किसी भी सूरत में, कि उनकी जो पहुँच है वो अल्लाह तक है। आपको गुमराह करेंगे ये लोग, जबकि कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसा ज़िक्र नहीं है। सहाबा जो थे वो कुरान की तालीम देते थे, अहादीस की तालीम देते थे और हर चीज़ वो वही बताते थे जो कुरान और सुन्नत के अंदर होती थी, उसी को वो दीन समझते थे और उसी को ही उनका बिलीव भी यही था कि यही जो है वो असल दीन है, कुरान और सुन्नत, और उसी को आगे वो प्रमोट करते थे, उसी को आगे वो पहुँचाते थे। जबकि आजकल के दौर में आप देखेंगे गद्दी नशीन मज़ारात के ऊपर बैठे हैं। मज़ारात भी बाय द वे शरीयत में साबित नहीं है, आप मज़ार बनाना वैसे ही जायज़ नहीं है। आप हदीसें उठा के देखें, उसमें जो कब्र है उसको पक्का करना, उस पे इमारत बनाने को जो है वो डिस्करेज किया गया है और उसको हराम करार दिया गया है। ये चीज़ें जायज़ ही नहीं हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ये लोग जो हैं आके अपने आप को नेक शो करते हैं कि हम जो हैं बड़े पहुँचे हुए हैं, हमारी करामात हैं, ये है, वो है। फिर उस चक्कर में लोगों को घेर के उनको माल लूटते हैं, फिर लोग उनको नजराने पेश करते हैं। हालाँकि जो दौलत जो है वो गरीबों में तकसीम करके अल्लाह की रज़ा इंसान पाता है, वो इन शयातीन को देकर, इनके जो गद्दी नशीन होती हैं इनको देकर, इनकी अय्याशियाँ और जो मकारियाँ होती हैं उनको और इससे ये चीज़ें परवान चढ़ती हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा जो भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं कि इनकी मकारी से बचें और इनको किसी किस्म की भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें, ये जितने भी गद्दी नशीन हैं, क्योंकि ये दीन का नाम बेचकर अपने आप को जो है वो प्रमोट करके और अय्याशी काफ़ी अय्याशी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सब कुछ, और दीन का नाम यूज़ कर रहे होते हैं। जो असल औलिया अल्लाह है ना, वो सिर्फ अल्लाह ही को पता है। और या कुरान में जो आए थे वो सहाबा का जिक्र आया था कि वो औलिया अल्लाह है, अल्लाह उनसे राज़ी है। बाकी जो जितने भी हैं वो अब किसी का आप कुछ नहीं कह सकते। कोई एक आम इंसान, एक रेहड़ी चलाने वाला भी औलिया अल्लाह हो सकता है। एक आम किसी जगह पे अगर चपरासी भी लगा हुआ है तो वो भी औलिया अल्लाह हो सकता है, कि वो अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह उससे राज़ी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि करामात की बेस पे ही, अगर करामात की बेस पर ही ये चीज़ें होती तो जितने बड़े इल्यूजनिस्ट हैं दुनिया में वो दावा अगर कर दें तो फिर आप क्या उनको मानना शुरू कर देंगे? उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को आगे लेकर चले, उसको प्रमोट करे और अल्लाह और उसके रसूल का दीन जो कुरान और सुन्नत में है उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारे। मेरे हिसाब से मेरा ईमान है कि वो वली अल्लाह हो सकता है।